नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नोएडा वालों को हुई पेट्रोल डीजल की टेंशन खत्म। अब नोएडा प्राधिकरण जून से शुरू कर रहा है ई बाइक सेवा। अब राशन की दुकानों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टैंप्स। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हुआ आसान। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अब नया पैटर्न होगा लागू। जाने क्या क्या होंगे बदलाव। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी पहले स्थान पर। जाने यूपी के और किन किन जिलों को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। जून में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के MIS पोर्टल की होगी शुरुआत। जाने इससे किसे होगा लाभ। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। जाने किन 4 शहरों में शुरू हो रही है हेलीकॉप्टर सेवा। अब साबरमती और गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा गोरखपुर का गुड़धोइया नाला। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली NCR के प्रमुख शहर नोएडा में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए एक नया तरीका भी अब ढूंढ लिया गया है। अब शहर में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा प्राधिकरण जून से शहरवासियों के लिए ई बाइक सेवा की शुरुआत कर रही है। इसके लिए यूलू कंपनी ने अपनी ई बाइक का डेमोन्स्ट्रेशन प्राधिकरण अधिकारियों के सामने रखा है। ई बाइक के लिए शहर में ई डॉकिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। इन्हीं स्टेशनों से ई बाइक मिल सकेगी। इस योजना के तहत 62 ई डॉकिंग स्टेशन पर 620 ई बाइक का संचालन किया जाएगा। हर एक डॉकिंग स्टेशन से 10 बाइकें चलाई जाएंगी। इन डॉकिंग स्टेशन से इलेक्ट्रॉनिक बाइक किराए पर दी जाएंगी। बता दें, इस बाइक की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ई बाइक के लिए पहले KYC करानी होगी। इसके बाद डॉकिंग स्टेशन पर ऐप की मदद से बाइक ऑन होगी। इतना ही नहीं, डॉकिंग स्टेशन पर वापस आने के बाद बाइक अपने आप लॉक भी हो जाएगी। ई बाइक GPS सिस्टम से पूरी तरह से लैस होगी। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में एक नई सुविधा लागू करने जा रही है, जिसमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैम्प पेपर्स अब राशन की दुकानों से लेकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार अचल संपत्तियों के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही सरकार पहली पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर फीस को भी घटाकर नाम मात्र करने की तैयारी में है। इसमें 100 रुपए तक के स्टैम्प पेपर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों और 500 रुपए तक के स्टैम्प पेपर को ऑनलाइन भुगतान करके स्वयं डाउनलोड करने की सुविधा भी मिल सकेगी। बता दें कि इसके पहले क्षेत्रीय कानून के अंतर्गत की गई व्यवस्था के आधार पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को किसी जिले के ट्रेजरी ऑफिस, रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर्स, डॉक्यूमेंट राइटर या फ्रैंकिंग सेंटर के अलावा इसे स्टेशनरी शॉप, वकीलों के ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस और अन्य लाइसेंसधारी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता था। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अपने वादों को पूरा करने में लगी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नए पैटर्न से होंगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी राज्य और निजी यूनिवर्सिटीज में BA, BCom और BSc के स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा। इस नए प्लान के अनुसार परीक्षा में कुल 100 नंबर के प्रश्न होंगे, जिनमें से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बाकी 70 नंबर के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट्स को OMR शीट्स पर भरने होंगे। वहीं साइंस और होम साइंस की परीक्षाओं के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 50% प्रश्न प्रैक्टिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। साथ ही बता दें कि मिली रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा का ये नया पैटर्न अगले सत्र यानी कि 2023 से लागू किया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा का ये नया पैटर्न 2025 से लागू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में क्लास 9th और 11th में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। रोजगार परक कौशल शिक्षा और सर्टिफिकेशन होगा। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के क्षेत्र में काम किया जाएगा और हर 5 साल पर स्कूलों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। सिविल सर्विसेज डे यानी कि 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को एक पुरस्कार से सम्मानित किया। और पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि साल 2021 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में वाराणसी देश भर में पहले स्थान पर रहा। इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय द्वारा की गई थी। कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों और ठेला पटरी वालों को किफायती दर पर 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया गया। इस योजना से वाराणसी में 32,000 परिवारों को लाभ मिला है।
बता दें, इसी के साथ ही सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को ओडीओपी योजना में शामिल कर सिद्धार्थनगर के आर्थिक विकास में योगदान के लिए सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल को चंदौली में तैनाती के दौरान काले चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। साथ ही कुंभ मेला को सफल बनाने के लिए गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय किरण आनंद ने प्रयागराज 2019 में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। विजय उस समय मेलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। प्रदेश सरकार जहां एक ओर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण व उनके विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश के बच्चों की देखरेख, संरक्षण और उनके पुनर्वास पर तेजी से काम कर रही है। और अब इसी कड़ी में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की गई है। मिशन वात्सल्य के तहत बाल देखभाल संस्थानों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों के लिए एक MIS पोर्टल जून में लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि योजनाओं के संचालन की प्रभावी पर्यवेक्षण और समीक्षा को भी सक्षम करेगा। बता दें कि मिशन वात्सल्य योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण पोषण वाले दूध की कमी है, क्योंकि उनकी मां को अच्छा पोषण वाला भोजन नहीं मिल पाता है। इस मिशन के तहत स्तनपान को बढ़ावा दिया जा रहा है और मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मुख्य योजना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग मिशन पोषण 2.0, दूसरा भाग मिशन शक्ति और तीसरा मिशन वात्सल्य है। और अब बढ़ते हैं अपनी 6ठी खबर की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में यानी कि लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में हेलीपोर्ट का निर्माण पर्यटन विभाग करवाने वाला है। इसी के साथ ही बताया गया कि देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इसीलिए इस दिशा में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और कमांड कॉल सेंटर सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही बताया गया कि उत्तर प्रदेश में ई-अस्पताल की स्थापना की रणनीति तैयार की जाए और 2 साल में इसे क्रियान्वित किया जाए। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। गोरखपुर के गुड़धोइया नाले की लगातार सफाई के लिए नगर निगम अब जल सेना बनाने जा रहा है। 8 नाविकों की आउटसोर्सिंग पर तैनाती करने के साथ ही इनके द्वारा किए गए कामों पर निगरानी के लिए सुपरवाइजर की तैनाती भी की जाएगी। ये नाविक 10 किलोमीटर लंबे नाले में जलकुंभी के साथ ही सिल्ट की सफाई भी करने वाले हैं, जिससे कि नाले में जलकुंभी न पनप सके। बता दें कि साबरमती और गोमती रिवर फ्रंट की तरह गुड़धोइया नाले को भी विकसित किया जाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री के बीते दिनों गोरखपुर के एक दौरे में उन्होंने नाले के किनारे बोल्डर पिचिंग कराने के साथ ही पौधारोपण के निर्देश भी दिए थे। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नाले के 50-50 मीटर क्षेत्र को सजाकर बोल्डर पिचिंग और इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी।